हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद राठौर आपका स्वागत करता हूं समग्र शिक्षा इंस्टीट्यूट में। गाइस, आज हम चैप्टर 1 मैथ्स का शुरू करने वाले हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। गाइस, यूक्लिड एक पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये मेथड दिया। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक फैंसी टर्म प्रोवाइड कर दी गई है एक सिंपल डिवीज़न मेथड के लिए। आपने बचपन से डिवीज़न किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक डिवीज़न देखें जिसमें 25 को 4 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, रिमाइंडर 1 है। गाइस, यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के एक मेथड अपनाया गया था, यूक्लिड डिवीज़न मेथड लेमा, उसी को नाम दे दिया गया है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीज़न लेमा डिवीज़न मेथड को कंटेन करता है, रखता है अपने पास में। अब डिवीज़न मेथड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर, तो वो फॉर्म होती है a = bq प्लस में r। a स्टैंड फॉर डिविडेंड, यहाँ पर a जो है वो डिविडेंड की तरह स्टैंड करता है। गाइस देखिए, यहाँ पर ये 25 जो है ये डिविडेंड है, और b स्टैंड करता है डिवाइज़र के लिए। b यहाँ पर डिवाइज़र के लिए स्टैंड करता है, और b अगर हम यहाँ देखें अपने एग्जाम्पल में तो 4 है। Q स्टैंड करता है क्वेशेंट के लिए। क्वेशेंट यहाँ पर 6 है एग्जाम्पल में देखा जाए तो, और यहाँ फॉर्म में Q है। और R स्टैंड करता है रिमाइंडर के लिए, और एग्जाम्पल में वो है 1। अब इस फॉर्म को लिखा कैसे जाए, तो जो a = bq प्लस r है, ये फॉर्म आई है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। गाइस, a = bq प्लस r में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखें, 25 = 4 × में 6 प्लस में 1। तो ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इम्प्लीकेशंस कह सकते हैं आप, या फिर कुछ तरीके कह सकते हैं जो कि पहले से प्रूव्ड है या फिर पहले से फिक्स है, जिसके हेल्प से हम एक डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते हैं या फिर डिवीज़न करते हैं। जब भी आप डिवीज़न करेंगे तो जो r होगा यानी रिमाइंडर, वो हमेशा b से, b स्टैंड करता है डिवाइज़र के लिए, डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल भी रिमाइंडर हो सकता है। तो हम आने वाले अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला, a = bq प्लस r। दूसरी फॉर्म जो होगी वो ये चीज़ शो करेगी कि जो रिमाइंडर है वो b से हमेशा छोटा होगा, 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट वी कंसिडर द न्यू डिवाइज़र 90। हम यहाँ पर नए डिवाइज़र 90 को, और जो नया रिमाइंडर आया था हमारा 45, उसको कंसिडर करते हुए यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो 90 है वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो 45 है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा देंगे। और उसके हेल्प से अब हमको जो ऑब्टेन होगा वो होगा 90 = 45 × में 2 प्लस में 0। फ्रेंड्स, रिमाइंडर 0 हो चुका है, यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि रिमाइंडर जब 0 है, और जो HCF होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा डिवाइज़र। लास्ट के स्टेप में जब भी आप देखोगे रिमाइंडर 0 आए तो उसमें देखना फॉर्म में a = bq प्लस r की फॉर्म में डिवाइज़र क्या है। यहाँ पर डिवाइज़र हमारा 45 है, इसका मतलब हमारा जो HCF है 135 और 225 का वो है 45। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज 0 विद डिवाइज़र 45, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। यस फ्रेंड्स, वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे दोनों डिजिट्स में से बड़ी डिजिट कौन सी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 38,220 196 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा हियर टू ऑब्टेन 38,220 विच इज इक्वल्स टू 196 × 195 प्लस में 0। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म है। यहाँ पर जो a है वो रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड को, b रिप्रेजेंट करता है डिवाइज़र को, q क्वेशेंट को, और r रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको इस फॉर्म में रिमाइंडर 0 मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको आपका HCF जो कि डिवाइज़र की फॉर्म में है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर डिवाइज़र आपका 196 है, इसका मतलब आपका जो HCF है वो 196 और 38,220 का वो 196 ही है। तो आप इस चीज़ को स्टेटमेंट में अब लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 with divisor 196, therefore HCF of 38,220 and 196 is equals to 196। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर है फ्रेंड्स। अब हम हर बार की तरह यहाँ भी आप देखेंगे कि दोनों डिजिट्स में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। 867 ग्रेटर है 255 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255
वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस में 102। फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो एक तरह की फॉर्म प्रेजेंट में एक तरह की फॉर्म हमको प्रेजेंट करनी होती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ए एक डिविडेंड होता है, बी वहाँ पर डिवाइजर होता है, क्यू क्वेशेंट होता है और आर एक रिमाइंडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 102 रिमाइंडर है जो कि 0 नहीं हुआ है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंस रिमाइंडर 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0, वी अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन टू ऑब्टेन 255 इक्वल्स टू 102 इंटू में 2 प्लस में 51। फ्रेंड्स, अगेन वही वाली चीज़, फिर से 51 हमारा रिमाइंडर आ गया है और 0 अभी भी नहीं हुआ है वो, तो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 102। अब हम न्यू डिवाइजर 102 को कंसीडर करेंगे। सेम ऐसे ही जो रिमाइंडर है न्यू उसको कंसीडर करेंगे और ऑब्टेन करेंगे एक नई फॉर्म फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, जो कि है 102 इक्वल्स टू 51 इंटू में 2 प्लस में 0। फ्रेंड्स, फाइनली 0 आ चुका है रिमाइंडर की जगह पर, और मैंने आपको बताया था कि जब भी 0 रिमाइंडर में आ जाए तो आप चेक करो कि उस फॉर्म में डिवाइजर क्या है, बिकॉज जो डिवाइजर होता है उस समय पर वही आपका HCF होता है। सो हेयर 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 255। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट एक्सरसाइज की सेकंड क्वेश्चन पर हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्म दी गई हैं। पहली फॉर्म है 6q + 1, दूसरी है 6q + 3, तीसरी फॉर्म है 6q + में 5। इन तीनों फॉर्म को आपको ये बताना है कि ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि कोई भी ऑड इंटीजर हो उसको इन 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 6q + 1 में, या फिर 6q + 3 में, या फिर 6q + 5 में। तो फ्रेंड्स, इसका एक पूरा मेथड है, इसको आप स्टेटमेंट में प्रेजेंट करके दिखाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक फॉर्म थी जो कि a = bq + r में रिप्रेजेंट की गई थी, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर इन तीनों फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि हम ये प्रूव कर सकें कि जो 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 है, ये तीनों फॉर्म्स ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले आप a को लेट करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है a, बिकॉज a = bq + r फॉर्म है जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की है, इसलिए a आपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। b यहाँ पर 6 हो गया, क्योंकि जब आप तीनों फॉर्म को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे b की जगह पर 6 है, इसलिए यहाँ पर हमने b की जगह 6 लिखा है। देन यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और इस फॉर्म में a = bq + r की फॉर्म में हम उन चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ध्यान दीजिए, जो r है, रिमाइंडर है, वो हमने सीखा था कि b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, इसलिए जो r की पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जा सकती है मैक्सिमम। 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो उससे 6 से छोटी होती है रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा, या फिर b से छोटी होती है अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, a को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये सारी फॉर्म जो है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, इनको आप इस फॉर्म में रखेंगे एक एक करके। तो यहाँ से 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2 ऐसे लेकर के 6q + 5 तक आप फॉर्म बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप इन सारी फॉर्म को प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से 3 फॉर्म ऐसी होंगी जो ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं और 3 फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम यहाँ से सिर्फ 3 ऐसी फॉर्म लेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में मेंशन कर रखी हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 6q + 1 लेंगे, इसको क्या है हम 2k + 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम 2 को जब आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है इवन, और उसके बाद जब आप 1 को उसमें ऐड कर देते हैं तो वो वापस से ऑड इंटीजर बन जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो तीनों फॉर्म हैं उनको 2k + 1 की फॉर्म में लिखा जा सके। फ्रेंड्स, 6q को आप 2 × 3q लिख सकते हैं, +1 पहले से है वहाँ पर तो उसको आप छेड़ेंगे नहीं, उसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2k + 1 हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2k + 1 आपका भी यहाँ पर हो जाता है एक ऑड इंटीजर। नेक्स्ट 6q + 3, 6q + 3 को भी 2k + 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 को स्प्लिट करके 2 + 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर
3q प्लस 1 आ जाएगा और बाहर सिर्फ 1 बचेगा। तो जो फॉर्म बनेगी वो 2k प्लस 1 की बचेगी। लेकिन एक क्वेश्चन में दो चीज़ों की वैल्यू आप सेम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3q को k के बराबर रखा है, तो 3q प्लस 1 को भी k नहीं रख सकते, इसलिए 3q प्लस 1 को k1 रखेंगे। बाकी बातें सेम है, जो k1 है वो भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को भी 2k प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 5 को स्प्लिट कर लेंगे 4 प्लस 1 में, और ये जो 4 है और ये 2 इंटू 3q है, इसके साथ कॉमन लेकर के 2 इंटू 3q प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। 2k2 प्लस 1 बनेगा। k2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो वैल्यू है ये ऊपर किसी भी वैल्यू से मैच नहीं करती है। और फ्रेंड्स बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, k2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों फॉर्म है ये हमने 2k प्लस 1 की फॉर्म में यहाँ पर लिख दी हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों फॉर्म ही ऐसी हैं जो कि ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नीचे स्टेटमेंट में लिखेंगे क्लियरली 6k प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये फॉर्म है 2k प्लस 1 की। एंड जो 2k प्लस 1 है वो डिविजिबल नहीं है 2 से। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये तीनों फॉर्म जो हैं ये ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। यस फ्रेंड, वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको बताना है 32 पर्सन एक बैंड लेकर के हैं जो कि परेड में लगेंगे, और 616 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि उन 32 परेड करने वाले लोगों के पीछे लगेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने कॉलम मैक्सिमम बनाए जाएं जिससे कि 32 तो 32 बैंड वाले पर्सन हो जाए और उनके पीछे 616 लोग वो आ जाए जो कि बिना बैंड वाले हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड करना है मेनली अगर बात की जाए तो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए जाएं जिससे कि 32 बैंड वाले जो है उनके पीछे 616 लोग खड़े हो सकें। फ्रेंड्स HCF फाइंड करने के लिए आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन पर आते हैं हम। आप HCF निकालेंगे 616 और 32 का, 616 और 32 का, जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाएगा जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं HCF को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम उस फॉर्म में लिखेंगे डिवाइड करने के बाद जो कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती है। फ्रेंड्स a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म में हमने लिखा है 616 616 इक्वल्स टू 32 इंटू में 19 प्लस में 8। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो यहाँ पर ये डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र बन जाएगा। फ्रेंड्स ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। इसलिए अब आप देखिए सेकंड स्टेप में ही आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका HCF मिल चुका है। HCF ऐसी सिचुएशन में डिवाइज़र होता है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो ताकि जो 32 परेड करने वाले हैं उनके पीछे 616 मेंबर चल सके। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच, बिकॉज यहाँ पर जो आपका डिवाइज़र है वो 8 है। फ्रेंड्स वी आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे? फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी भी स्क्वायर का जो फॉर्म हो सकती है अगर उसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगी। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो गाइज उस चीज़ के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके पास जो फॉर्म है वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की है, जिसमें आप देखेंगे अगर 3m प्लस पे गौर किया जाए तो b यहाँ से 3 मिलेगा आपको और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, बट b 3 है यहाँ पर। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि b की वैल्यू क्या है। अब b की वैल्यू 3 है और जो b की वैल्यू है उससे r की वैल्यू कम होती है लेकिन 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के इक्वल हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज r की बनती हैं 0, 1, 2। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जो a की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो फॉर्म बनती हैं वो लिखेंगे। तो वो बनेगी 3q प्लस 1 या फिर
3q प्लस में 2। फ्रेंड्स अब हमको स्क्वायर को प्रेजेंट करना है 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो हम इन तीनों फॉर्म का स्क्वायर करेंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर, फिर उसके बाद तीनों फॉर्म का स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस में और 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फ्रेंड्स कोशिश करना कि जिस फॉर्मेट में मैंने किया है आप उसी फॉर्मेट में करें, क्योंकि अगर आप इसको वर्टिकली करते हैं हॉरिजॉन्टली की जगह तो आपका जो पेज है वो कम पड़ जाएगा। इसके लिए इसको आप सिंपल सॉल्व करेंगे, आगे 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब 9q स्क्वायर को आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो। फ्रेंड्स ये करने का रीज़न ये था कि इसको आप 3k लिख सकते हो, और जो k है वो 3q स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा। k रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पर। फ्रेंड्स सेम इसी तरह से 3q प्लस 1 का स्क्वायर को आप ओपन कर लेंगे और वहाँ पर ये चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। 3 बाहर कॉमन है, अंदर 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम k लिख सकते हैं, k2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सेम इसके जैसी नहीं है तो k1 भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसको k2 लिखा हुआ है ताकि इसको दूसरी आइडेंटिटी मिल जाए। फ्रेंड्स अब ये 3k2 प्लस 1 बन गया। सेम यही चीज़ हमको आगे करनी है। 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। फ्रेंड्स 3q का स्क्वायर करेंगे पहले, 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो वो 12q हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन लेंगे आप, अब कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर ये जो वैल्यू है ये k3 से रिप्रेजेंट कर दी जाएगी और प्लस 1 में एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं तीनों जो वैल्यू है वो 3k1, 3k प्लस 1, 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1 की फॉर्म में आ चुकी है। फ्रेंड्स इसका मतलब ये कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है उसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप उसको 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, वेयर k1, k2 and k3 are some positive integers, hence it can be said that square of any positive integer is either of the form of 3m या फिर 3m प्लस में 1। फ्रेंड्स वी आर ऑन 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 नाउ। फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब भी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो या तो वो 9m की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। यही चीज़ आपको यहाँ स्टेटमेंट में लिखकर प्रूव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर लेट a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद b आप 3 लेट करेंगे। फ्रेंड्स b 3 इसलिए लेट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 लेट कर सकते हैं b को। फ्रेंड्स b यहाँ पर 3 लेट किया है तो b की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 बनती है, बिकॉज जो रिमाइंडर है वो हमारा b से छोटा होता है यानी डिवाइजर से छोटा होता है, बट 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है। उसके बाद जब आप a की पॉसिबल वैल्यू इस फॉर्म में ढूंढेंगे तो 1, 0, 1, 2 के हिसाब से 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 बना सकते हैं। a क्यूब की जो पॉसिबल वैल्यूज़ बनाएंगे आप, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, ये क्यूब हमने इस साइड किया तो आगे भी जितनी फॉर्म है उन सब में भी क्यूब लग जाएगा। जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो इसी तरह से सॉल्व करना जिस फॉर्मेट में मैंने किया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 3q का होल क्यूब है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और q का जो क्यूब है वो क्यूब हो जाएगा, सिंपल क्यूब। ऐसे ही 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का जो होल क्यूब है उसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस में b। फ्रेंड्स 3q का जब क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब करने पर 1 आ जाएगा, 3q प्लस 1 एज इट इज आएगा, और जो 3ab होगा वो लिखना है आपको। यहाँ पर मैंने सीधा सॉल्व करके लिख रखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऐसे ही 3q प्लस 2 का क्यूब है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फ्रेंड्स फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। आगे भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 27q क्यूब आया है जो कि 9 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ भी जो फॉर्म बनी है इसमें भी कुछ चीज़ें 9 से डिवाइड हो सकती हैं, जो 9 से डिवाइड हो सकती हैं वो 9 के साथ में यहाँ पर कॉमन ली जा सकती हैं। सेम इसी तरह से वो प्रोसीजर आप यहाँ अप्लाई करेंगे, जो चीज़ें 9 से डिवाइड हो सकती हैं उसको हम 9 से बाहर कॉमन ले लेंगे, और जो बच जाएगा जो खाली कोएफिशिएंट है वो हम बाहर रखेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ बीच में और लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह से लिखना
के बीच में सेपरेशन बन सके, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने किस क्वेश्चन को या फिर किस फॉर्म को कहाँ सॉल्व कर रखा है। देखिए अब ये 27 क्यूब को हमने 9 इंटू 3 क्यूब लिख लिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई किया, जो भी डिजिट यहाँ पर 9 से डिवाइड हो सकती है उसको 9 से कॉमन ले लिया। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई की, 9 से कॉमन ले लिया जो चीज़ 9 से डिवाइड हो सकती थी। फ्रेंड्स यहाँ पर 9m की फॉर्म बनी है, 9m1 प्लस 1 की बनी, 9m2 प्लस 8 की बनी है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर m1, यहाँ पर m2 क्यों लिखा है। रीज़न ये है कि ये 3q क्यूब की वैल्यू m रखी है हमने, यहाँ पर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q की वैल्यू m1 रखी है। फ्रेंड्स यहाँ पर m है, यहाँ पर m1 इसलिए है बिकॉज दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है उसके लिए सेम आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं दी जा सकती थी। सेम इसी तरह से m2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी इक्वेशन को एक तरह से। अब आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को देखकर कि जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप क्यूब करते हैं तो या तो वो आपको 9m की फॉर्म में मिलेगी, या फिर वो आपको 9m प्लस 1 की फॉर्म में मिलेगी, या फिर 9m2 प्लस 8 की फॉर्म में मिलेगी। अब आप लिख सकते हैं आगे कि किसी भी क्यूब को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8।